मूवी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है। उनके पास एक कोरियर आता है, लेकिन उस कोरियर पर किसी का नाम नहीं होता। उसमें एक डॉल होती है, पर वो डॉल क्लोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर देती है। वो एक जिंदा डॉल होती है। वो उस बॉक्स से बाहर निकलकर एक चाकू लेती है और क्लोई के रूम की तरफ जाती है, लेकिन उस डॉल को क्लोई के डैड देख लेते हैं। वो उसे उठाते हैं। वो अपनी बेटी को उस डॉल को उस बॉक्स में धरने को कहते हैं, पर वो डॉल क्लोई के डैड को मार देती है। फिर वो डॉल क्लोई की मॉम के पास जाती है और उन्हें भी वो मार देती है। वो डॉल क्लोई के रूम में जाती है। उसे लगता है वहाँ क्लोई है, पर वहाँ एक गुड़िया होती है। फिर वहाँ क्लोई आ जाती है। वो उस डॉल पर चिल्लाने लगती है, तुमने मेरे मॉम डैड को मार दिया, और वो डॉल अपनी पैंट में सूसू कर देती है। लेकिन वो एक सपना होता है। वो एक जादूगर के साथ होता है। उस जादूगर ने उसका नाम सिट फेस रखा होता है। हमेशा से ये खून वाले सपने आते रहते हैं। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता उसके मॉम डैड कहाँ हैं। उसके हाथ पर मेड इन जापान लिखा होता है। एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और वो पीछे देखता है। उसके सारे गिफ्ट नीचे गिर जाते हैं। उसे एक डॉल दिखती है, उसका नाम चकी होता है। वो उसे देखता है, लेकिन पीछे से एक डॉल आती है, उसका नाम स्टेफनी होता है। वो उसके गले में ताल बांध देती है और चकी उसका गला काट देता है, लेकिन वो एक फिल्म की शूटिंग होती है। फिर एक जेनिफर नाम की एक हीरोइन को दिखाया जाता है। उसकी एक्टिंग करियर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा होता, ना ही उसे कोई फिल्म मिल रही होती है। वो ये बात अपनी मैनेजर जून को बताती है। सिट फेस एक इंटरव्यू को देखता है, उसमें चकी और स्टेफनी होती है। वो चकी के हाथ पर मेड इन जापान लिखा हुआ देखता है। उसे लगता है वो ही उसके मॉम डैड हैं। फिर वो जादूगर सिट फेस को ज़्यादा खतरनाक बनने को कहता है। वो चाहता है लोग उससे डरें, लेकिन सिट फेस अपने मॉम डैड से मिलना चाहता है। वो वहाँ से भाग जाता है। जेनिफर एक रोल के लिए लैडमैन नाम के एक डायरेक्टर से मिलती है, लेकिन लैडमैन उस रोल को और किसी को दे देता है। लेकिन जेनिफर नहीं चाहती वो रोल और किसी को मिले। वो उस रोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो लैडमैन को अपने घर खाने पर बुलाती है। सिट फेस एक स्टूडियो में होता है। वो वहाँ चकी और स्टेफनी को देखता है। वो उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉल जिंदा नहीं होती। उसके पास एक लॉकेट होता है, उस पर एक मंत्र लिखा होता है। सिट फेस उस मंत्र को पढ़ता है और वो दोनों डॉल जिंदा हो जाती हैं। सिट फेस चकी को अपना नाम बताता है। चकी उसके नाम पर हंसता है। स्टेफनी उसके मॉम डैड के बारे में उससे पूछती है। वो अपने हाथ पर वो नाम दिखाता है जो चकी और स्टेफनी के हाथ पर लिखा होता है। स्टेफनी उसे अपना बेटा मान लेती है, पर चकी को यकीन नहीं होता। फिर उस रूम में एक आदमी आ जाता है। वो उसे देखकर डॉल बन जाते हैं। वो स्टेफनी को उठाता है और उसे खोलने लगता है। वो देखता है उसके अंदर कोई मशीन नहीं होती, उसके अंदर मांस होता है, मानो वो जिंदा हो। वो ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन चकी और स्टेफनी उसके गले में ताल बांध देते हैं और उसका गला काट देते हैं। सिट फेस ये देखकर डर जाता है और पैंट में सूसू कर देता है। स्टेफनी उसे बेटी बुलाती है, लेकिन चकी को लगता है वो एक लड़का है। वो उसकी पैंट उतार कर देखते हैं। स्टेफनी बोलती है वो एक लड़की है, पर चकी को लगता है वो एक लड़का है। चकी उसका एक नाम देता है, ग्लैंड, पर स्टेफनी उसे ग्लैंडा बुलाती है। फिर वहाँ जेनिफर आ जाती है। वो उसे देखकर डॉल बन जाते हैं। वो उस आदमी को देखती है, उससे लगता है वो एक स्टैचू है। वो उसके सर को उठा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है वो एक असली आदमी है। उसे देखकर वो चिल्लाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। जेनिफर से मीडिया पूछताछ करती है, लेकिन जेनिफर उनकी बातों का जवाब नहीं देती और अपनी कार में आकर बैठ जाती है। जेनिफर का जो ड्राइवर होता है, उसका अपने ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो जेनिफर से प्यार करता है और उसे पसंद करता है।
वो तीनों डॉल जेनिफर की कार में ही होते हैं। स्टेफनी ये प्लान बनाती है वो ये बॉडी छोड़कर जेनिफर की बॉडी में जाएगी और चकी लैडमैन की बॉडी में जाएगा। चकी और स्टेफनी जेनिफर के घर होते हैं। ग्लैंड चकी से पूछता है तुम लोग खून क्यों करते हो। चकी उससे कहता है ये हमारा खानदानी पेशा है। ग्लैंड कहता है वो भी एक खूनी बनेगा। स्टेफनी ग्लैंडा की बात सुनकर खून ना करने की कसम खाती है और चकी को भी खून ना करने को कहती है, लेकिन चकी खून करने वाली बात नहीं मानता। स्टेफनी उसे समझाती है वो एक माता पिता हैं और हमें अब खून नहीं करना चाहिए। फिर चकी उनसे झूठा वादा करता है कि वो खून नहीं करेगा। उस रात लैडमैन जेनिफर के घर पर आने वाला होता है। जून उसे ये सब करने को मना करती है, लेकिन जेनिफर जून को नौकरी से निकाल देती है। फिर उस रात लैडमैन जेनिफर के घर आ जाता है और वहाँ जेनिफर के घर एक रिपोर्टर भी होता है। वो जेनिफर और लैडमैन की किस करते हुए फ़ोटो खींच लेता है। उसे ऊपर रूम में कोई मास्टरबेट करते हुए दिखता है। तभी स्टेफनी लैडमैन को बेहोश कर देती है। जेनिफर उस डॉल को बोलता देखकर डर जाती है और वहाँ से भागती है, पर स्टेफनी उसे बेहोश कर देती है। स्टेफनी जेनिफर की बॉडी में चकी का पंप डाल देती है। चकी उस रिपोर्टर को भागते हुए देखता है। चकी अपने बेटे के साथ उस रिपोर्टर की लैब में पहुंच जाता है। वो उस फोटो को देख रहा होता है। उसकी नज़र चकी पर पड़ती है जो कि फोटो में होता है। वो उसे देखकर डर जाता है और उसके ऊपर एसिड गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जेनिफर को लैडमैन उठाता है। उन्हें कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर जेनिफर अपने ड्राइवर के साथ होती है। वो जेनिफर को बोलना चाहता है वो उसे पसंद करता है, पर जेनिफर उसके सामने उल्टी कर देती है। उसे लगता है वो लैडमैन के बच्चे की मां बनने वाली है। फिर जेनिफर लैडमैन से प्रेग्नेंट वाली बात बताती है, लेकिन लैडमैन जब हॉलीवुड आया था उसने अपनी नसबंदी करा ली थी। जेनिफर को ये सुनकर शौक लगता है। तभी जेनिफर का फ़ोन बजने लगता है। वो उससे बात करने चली जाती है, पर ये सब बात स्टेफनी सुन रही होती है। वो लैडमैन को मार देती है, लेकिन ग्लैंड अपनी मोम को लैडमैन को मारते हुए देख लेता है। वो ये बात चकी को बताने को मना करती है और ग्लैंड की आंख फड़कने लगती है। अगली सुबह जब जेनिफर उठती है वो देखती है वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में बच्चा होता है। वो ये बात जून को बताती है, पर स्टेफनी दूसरे फ़ोन से जून से बात करती है। वो उसे कहती है यहाँ सब ठीक है और चकी जेनिफर को बेड से बांध देता है। चकी के जेब से एक फ़ोटो गिर जाता है। वो फ़ोटो उस रिपोर्टर वाले आदमी का होता है। वो फ़ोटो स्टेफनी देख लेती है। वो चकी से कहती है हमने वादा किया था हम किसी को भी नहीं मारेंगे, लेकिन चकी को खून करना पसंद है। वो ये वादा तोड़ देता है। चकी उसे बताता है ये खून ग्लैंड ने किया है, वो एक होनहार कातिल है। स्टेफनी कहती है वो ग्लैंड नहीं ग्लैंडा है। उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। वो एक लड़का है या एक लड़की। चकी को एक लड़का चाहिए और स्टेफनी को लड़की। तभी चकी को अलवाली में लैडमैन की बॉडी मिलती है। उसे पता चलता है लैडमैन को स्टेफनी ने मारा है। उसने भी वो वादा तोड़ा हुआ होता है। जेनिफर के ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और वो उसे जेनिफर के साथ बांध देते हैं। फिर वहाँ जून आ जाती है। वो जेनिफर को दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन ग्लैंड उसे जलाकर मार देता है। उसने अपनी मोम के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो भी एक खूनी बन जाता है, लेकिन स्टेफनी उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे होश में आने को कहती है। फिर जेनिफर 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की को। लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है। स्टेफनी चकी को वो मंत्र पढ़ने को बोलती है। वो उसे बाल बाल बोलती है जिससे चकी कंफ्यूज हो जाता है। वो ये फैसला करता है वो इंसान नहीं बनेगा। वो नहीं चाहता वो बूढ़ा होकर मर जाए, लेकिन स्टेफनी हमेशा से जेनिफर बनना चाहती थी। वो चकी से नाराज हो जाती है। वो ये फैसला करती है वो चकी को छोड़ देगी, पर चकी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जेनिफर को मारने वाला होता है, पर वो ड्राइवर उसके सामने आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है
और स्टेफनी चकी को चाकू मार देती है। फिर वहां पुलिस आ जाती है। वो जेनिफर को बेड से बंधा हुआ देखती है। फिर जेनिफर अपने वकील से बात कर रही होती है। वो अपने बच्चों के बारे में उससे पूछती है। वो उसे आराम करने को कहता है और वहां से चला जाता है। स्टेफनी जेनिफर को बेहोशी का इंजेक्शन देती है। वो उसकी बॉडी में घुसना चाहती है, लेकिन वहां चकी आ जाता है। वो उस मंत्र को पढ़ रही होती है, तभी चकी स्टेफनी को मार देता है। ग्लैंड को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो चकी को मार देता है। फिर हमें 5 साल बाद जेनिफर को दिखाया जाता है। उसके घर में एक बेबी सिटर होती है। वो जेनिफर को ग्लैंडा के बारे में बताती है। वो अजीब सा बिहेव करती है, मानो वो उसे मारना चाहती हो। वो ये काम छोड़ना चाहती है। वो ग्लैंडा को देखती है, तभी जेनिफर उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। ये सब ग्लैंडा देख रही होती है। जेनिफर की जो बॉडी होती है, उस बॉडी में स्टेफनी होती है। फिर हमें ग्लैंड दिखाया जाता है। उसके लिए एक गिफ्ट आता है। उसमें चकी का हाथ होता है। उसे देखकर वो पैंट में सूसू कर देता है और उसकी आंख फड़कने लगती है। वो हाथ ग्लैंड को पकड़ लेता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।